हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, मैं हूँ मेरा नाम है वेणुधर पति। आई एम फ्रॉम ओडिशा। सो आज चलिए पढ़ते हैं हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब टॉपिक है। आप पढ़ोगे मेरे साथ, आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले हम अम, पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ सेल। मगर हम जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम वगैरह, उस टाइम हमको पता भी चलेगा कि बहुत सारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, लिख लेता हूँ, R.H. विटकर। ठीक है, R.H. विटकर। उसने बोला कि हम जितने भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, चाहे हमारी दुनिया में जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको वो इस 5 किंगडम में वो डाल दिया। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटेई, किंगडम एनिमलिया। ये हम सब पढ़ेंगे हमारा एनिमल किंगडम में। तो वो बोला कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इन सबको पांचों में बांट दिया। ठीक है, तो वो बोला कि ये जो मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है, ये मोनेरा एंड प्रोटिस्टा है, इसमें सिंगल सेल जाएगा, जितने भी सिंगल सेल है। और ये जो है 3 किंगडम है, इसमें सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जाएंगे। मल्टी सेलुलर, ओके। सिंगल सेल में क्या, जैसे बैक्टीरिया मान लो, बैक्टीरिया बैक्टीरिया उनका सिंगल ही सेल होता है। वो खाना भी वो सिंगल सेल में ही खाएंगे, सिंगल सेल जाएगा, खाना अपटेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, जितना वेस्ट प्रोडक्ट हो उसको एक्सक्रीट आउट करेगा। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा ही नहीं होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम ह्यूमन है, हमारे मतलब ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए एक सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक सिस्टम है, एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए भी एक सिस्टम है। तो हमारा बहुत सिस्टमेटिक है। ठीक है, तो तुम्हारे मन में अभी अभी क्वेश्चन आ रहा होगा, वो वायरस क्या है। वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस तो अभी 2019 से ऑलमोस्ट 2020 से चुल मचा के रखा है, मतलब उत्पात मचा के रखा है। 2000 अभी 22 हो गया, फिर भी उसका आतंक नहीं गया है। तो ये जो वायरस होता है ना, ये सेल्स नहीं बोल सकते, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में के एक बाउंड्री होता है। मतलब हम इसको लिविंग भी नहीं बोल सकते, इसको हम नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सपोज ये जो कोरोना वायरस वगैरह जो भी वायरस है, वो ऐसे एयर में मतलब मरे हुए घूम रहे होंगे। ठीक है, उनको सिर्फ एक होस्ट चाहिए जहाँ पर वो जाकर अपना वंश विस्तार कर सकते हैं। बच्चे समझ रहे हो, वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो जब तक बाहर है वो कुछ हार्मफुल नहीं, जब वो हमारा मतलब अंदर आ गए, मतलब हमारे सांस के थ्रू हमारे लॉन्ग्स में चले आए, वो उनको होस्ट मिल गए, हम होस्ट मिल गए, तो वो क्या करते हैं, उसको उनका मतलब बच्चे वगैरह करना शुरू कर देते हैं, मतलब वो रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेशन भी तुमको पता नहीं होगा, हम वो बाद में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे रेप्लिकेशन कैसे होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए, देन ट्रांसक्रिप्शन कैसे डीएनए से एमआरएनए होता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, एमआरएनए से कैसे प्रोटीन होता है, वो बहुत अलग ही दुनिया है, वो हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए याद रखो कि ये जो वायरस है, वो जाकर हमारा उसको होस्ट मिल गया, वो क्या करता है, पूरा हाईजैक कर देगा, सेल का हर फंक्शन को हाईजैक कर देगा, वो अपना मतलब रेप्लिकेट करेगा, अपना वंश विस्तार कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेल को हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल इज द structural and functional unit of life। ये बहुत मतलब बेसिक डेफिनेशन होता है सेल का, हालांकि ये नीट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मगर
तुमको जो भी पूछेगा ये डेफिनेशन दे सकते हो कि सेल क्या है ना। सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को अगर पूरे इजी वे में मैं बताऊं, एक घर देखे हो, घर किससे बनते हैं? ईंट से। एक घर है, सपोज यहाँ पर मैं आ रहा हूँ बच्चों, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ था ना, ये लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो घर किससे बनते हैं? ईंट से बनते हैं। ईंट बनकर ये घर बना है, ठीक है। वैसे ही सेल सेल मिलकर अगर हम हमारे बॉडी को मतलब टुकड़े टुकड़े कर देंगे ना, पूरा जो फाइनेस्ट जो लास्ट में मिलेगा ना वो होगा सेल। तो हम सेल्स, ये है सेल्स, ओके। सेल्स एग्रीगेट होकर, ओके, इससे टिश्यू बनते हैं। ये होता है आपका सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू होता है। ये याद रखना बच्चों, टिश्यू एग्रीगेट होकर तुम्हारा एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मीन्स एक हार्ट हो, एक किडनी हो, ठीक है। और इससे बनता है टोटल ऑर्गेनिज्म। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ, लाइक ह्यूमन, ओके, लाइक ह्यूमन। तो बच्चों इतना ही था सेल के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ साइंटिस्ट के बारे में जो हमारे सेल थ्योरी दिए थे। साइंटिस्ट, 4-5 साइंटिस्ट का नाम याद रखोगे, ठीक है। और 2 ही ईयर सेल थ्योरी जो दिए थे, 2 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 1600 एक 1800, ठीक है। 1600 एक 2 ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है सेल थ्योरी में। सेल बहुत इम्पोर्टेंट ईयर था, इम्पोर्टेंट फॉर सेल थ्योरी। उस टाइम सेल थ्योरी दिए थे। तो एक साइंटिस्ट था 1600 में, 1600 पहले 1600 में जाएंगे, बाद में 1800 आएंगे। 1600, ठीक है। 1600 में एक साइंटिस्ट, नीदरलैंड का एक साइंटिस्ट था, नीदरलैंड के एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था ए वी एंटन वॉन लीवेनहॉक है। तो वो जो एंटन वॉक लीवेनहॉक थे, उस टाइम माइक्रोस्कोपी आया था, नया आया था मार्केट में। तो उसका मतलब बहुत इंटरेस्ट था ये माइक्रोस्कोपी में। हालांकि वो एक शॉपकीपर था, मगर उसको माइक्रोस्कोपी में इंटरेस्ट था। तो वो जो भी चीज़ देख रहा था वो माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दिया करता था कि उसमें क्या क्या है। तो अगर पॉन्ड वाटर लाकर देख रहा था, और उसका दांत में जो फ्लैक्यू होते हैं ना अंदर, उसको डालकर देख रहा था उसमें क्या मतलब कैसे दिख रहा था। वो देखा कि वो पॉन्ड वाटर ला कर देख रहा था, पॉन्ड वाटर फ्लैक्यू, ठीक है। वो देखा कि भाई एक ऐसे करके कुछ है जिसे हम अभी बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया का एक बॉडी होता है, एक फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला क्या करता है कि मूवमेंट में हेल्प करता है। सॉरी बच्चों, एक मिनट, मेरा फेस शायद थोड़ा नीचे ले आओ, ठीक है। तो पॉन्ड वाटर वो देखे कि ऐसे कुछ है। तो वो इनको उस टाइम तो बैक्टीरिया पता नहीं था, ये बैक्टीरिया का एक फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, वो भी पता नहीं था। तो वो उसको नाम दे दिया क्या? एनिमल क्यू। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक लड़का था। तो लड़का का मतलब दिमाग थोड़ा सा मतलब डेढ़ सा नहीं होता है। मतलब वो हर एक चीज को ना लड़के लोग थोड़ा दूसरे टाइप में सोचते हैं। दूसरे टाइप मतलब समझ लो तुम, ठीक है। मेरे को समझाना जरूरी नहीं है। तो वो क्या कर ले,
फास्ट वो स्पर्म को डाल दिया माइक्रोस्कोपी के नीचे, देखा कि कैसे दिख रहा है कि मेरा स्पर्म क्यों। ये इस टाइप का मतलब आइडिया ना, चिंताधारा ना, मतलब बस लड़के लोग को ही आ सकता है, ठीक है। तो वो क्या कर लिया कि ल्यूएन हॉक ने स्पर्म को देख लिया माइक्रोस्कोप के नीचे, देन वो सबको चिट्ठी भेज दिया, हर साइंटिफिक कम्युनिटी को, कि मैंने देख लिया लिविंग सेल को जो मूव कर रहा है। तो उसको अवार्ड किया गया कि वो फास्ट, ये बच्चों याद रखो, नीट में आ सकता है, फास्ट मैन टू सी व्हाट लिविंग सेल, दैट इज ये एवी ल्यूएन हॉक। इस नाम को भाई याद रख लो अच्छे से, फास्ट मैन, ओके। देन उसी टाइम रॉबर्ट हुक वो भी काम कर रहे थे ये माइक्रोस्कोप में। वो उसको भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था माइक्रोस्कोप में। वो क्या किया, एक थिन लेयर प्लांट का काट के देखा अंदर, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, देखा कि क्या दिख रहा है उसमें। तो वो देखा क्या कि ऐसे, मतलब वो स्ट्रक्चर भी कर दिया कि ऐसे ऐसे, वो जो कॉर्क कहते हैं उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देख, तो वो देखा कि ऐसे कुछ होता है, ठीक है। उसको लगा कि ये जो मॉन्क, उस टाइम तो मॉन्क होते थे, मॉन्क्स के क्वार्टर जैसे लगा उसको। ये जो कॉर्क, जो प्लांट सेल लेकर देखा अंडर माइक्रोस्कोप, उसको वो मतलब उसको लगा कि ये मॉन्क के क्वार्टर है। लैटिन वर्ड में उसको कहते हैं सेला। फ्रॉम दिस सेला द नेम सेल कम्स। ये जो सेला है, इससे सेल का नाम आया था, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फास्ट मैन टू सी लिविंग व्हाट, हमारा प्लांट सेल। देन आगे हमारा कौन, हमारा आगे रॉबर्ट ब्राउनी। एक मिनट बच्चों में थोड़ा ये सब सेट कर देता हूँ। जो कि सेल के अंदर ये सेल उनको समथिंग ब्राउनी होता है ना, केक टाइप दिखा, उसको वो बोले कि ये है हमारा भाई साहब न्यूक्लियस। ये कौन बताया, रॉबर्ट ब्राउनी। तो वो बोला कि ये न्यूक्लियस का इम्पोर्टेंट बहुत है भाई। मैं तुमको बच्चों मतलब बाद में बताऊंगा कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, सब सेल में नहीं होता है, मतलब मोस्ट ऑफ दिस सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल समझ रहे हो ना बच्चों, डीएनए आरएनए, तुम सुना तो होगा ना, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, मतलब ये सेम पेरेंट्स का है या नहीं बच्चा। तो डीएनए आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना बच्चों, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। और हम बाद में पढ़ेंगे भी, ये सब पढ़ेंगे कि कैसे एक डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से डीएनए मतलब जब रेप्लिकेट करता है, एक से दो होता है कैसे, और उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। और पढ़ेंगे कि हम डीएनए से कैसे एमआरएनए होता है, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देन एमआरएनए से कैसे प्रोटीन होता है, वो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस टाइम हम पढ़ेंगे। तो इस टाइम अभी याद रख लो कि वो बोले कि रॉबर्ट ब्राउनी कि मैंने न्यूक्लियस देखा है, ठीक है। देन बच्चों आ जाएंगे हम 1800, क्यों हो जाता है मेरे से बार बार, 1800 ईयर में आ जाएंगे, 1800। ओके, इस टाइम में भी दो साइंटिस्ट थे। 1600 में दो साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट, कौन कौन, एवी ल्यूएन हॉक जो जिसने फास्ट लिविंग सेल देखा था, रॉबर्ट हुक जिसने प्लांट सेल देखा था,
रॉबर्ट ब्राउनी, जिसने न्यूक्लियस आइडेंटिफाई किया था। 1800 सदी में कौन देखा? दो साइंटिस्ट थे, माल्थी सेल्डेन। माल्थिन्स, एम से पकड़ लो मेथी, ये तुम्हारा मतलब याद रखने के लिए है। मेथी से, मेथी रिलेटेड प्लांट का प्रोडक्ट है तो बॉटनिस्ट ये एक होगा, ठीक है। तो ये थे एक जर्मन बॉटनिस्ट और एक साइंटिस्ट, ये 1838 में। और एक साइंटिस्ट आ गए हमारा भाई साहब, कब ना 1839 में। उनका नाम था थियोडोर श्वान। सॉरी बच्चों, एक मिनट। थियोडोर श्वान, ओके। स्वान मीन्स क्या होता है? बाढ़, स्वान एक बाढ़ है ना, तो ये बाढ़ रिलेटेड टू जूलॉजी। तो ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये ने सेल्डेन ने क्या बताया? ओके, सेल्डेन ने बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, ओके। ये भी काम कर रहा था नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम को पता नहीं होगा, ये एनिमल का एक होगा, एक है मतलब चीज, हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या बोला? इसमें भी बोला कि सेम बात, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट या लिख लो तुमने। तो थोड़ा मैं ऊपर चला जाता हूँ बच्चों, ठीक है। अभी हाँ, तो फिर बाद में ये बोला कि ये जो हमारा थियोडोर श्वान है, ये और दो मतलब बातें बताई कि ये बोला कि एनिमल सेल जो होते हैं, एनिमल सेल जो होते हैं, इसके बाउंड्री एक होता है। सेल जो भी सेल हो, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसका एक बाउंड्री होता है। जैसे घर का बाउंड्री होता है ना, एनिमल सेल का भी एक बाउंड्री होता है, जिसको वो बोले कि सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल का जो बाउंड्री होता है, प्लांट सेल का जो बाउंड्री होता है, उसको वो बोला कि सेल वॉल, ठीक है। ये दोनों टर्म याद रख लो, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है बच्चों। ये हमारा साइंटिस्ट स्वान ने कब बताया? 1839 को। तो सेल थ्योरी जो होता है, सेल थ्योरी क्या कहता है? एक ये बोलता है, चलो इसको हम दूसरी स्लाइड में लिखते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सॉरी बच्चों, इतना गंदी हैंडराइटिंग क्या करूं, माफ कर दो।
एक में बोला कि all plants and animals bracket है all living organism are made of cells। एक मिनट बच्चों, मैं आपको नीचे ले आता हूँ। अभी ठीक है बच्चों? तो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये कौन बताए? हमारा स्वान भाई और हमारा सेल्डन भाई। एनिमल के बारे में बताया हमारा स्वान और प्लांट के बारे में हमारा बताया सेल्डन। तो और एक साइंटिस्ट थे 1800 में, 1855 को, ठीक है, उनका नाम था रूडोल्फ वर्च्यू। ये भाई साहब ने क्या किया, क्या देखा कि ये भी माइक्रोस्कोप के अंडर सेल दिख रहा था, उसके आंखों के सामने एक सेल से दो सेल हो गए और 2 सेल से ये 4 सेल हो गए। ओके, उसके सामने। तो ये भाई साहब ने अपने ये भाषा में, वो जर्मनी या कहीं से थे, वो ये बताया कि अपने भाषा से ओमनी सेलुले, इसका मतलब ये है, ये बोला कि all cells comes from pre-existing cells। ठीक है, ये बताया कि एक सेल से, मतलब ये सेल्स मतलब हवा से नहीं आएगा, एक सेल से दूसरे 2 सेल्स हो गए। तो सेल्स जो होते हैं उसका प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक सेल आता है। मगर उस टाइम एक थ्योरी चल रहा था आबायोजेनेसिस को भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बहुत वाहियात सा थ्योरी है, मेरे को लगता है अभी भी लगता है कि आबायोजेनेसिस बहुत ही वाहियात किस्म का मतलब वो थ्योरी था। उस थ्योरी में कुछ साइंटिस्ट क्या के वो मतलब भाग भूग के आए और अपना ड्रेस निकाले, स्वेट था उसमें, वो उसमें थोड़ा सा गेहूं डाल दिए और एक कॉर्नर में रख दिया, और कुछ दिनों के बाद वहाँ लोगों को दिखाया कि वहाँ पे चूहे थे। तो वो बोले कि आबायोजेनेसिस थ्योरी ये है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मेरे स्वेट और गेहूं से ये चूहा हो गया। उसको क्या पता कि वो गेहूं खाने के लिए एक प्रेग्नेंट चूहा आ गया होगा और वहाँ पर वो बच्चा दे गया होगा, उसको तो नहीं पता था। वो बोला कि मेरा जो स्वेट था और वो जो गेहूं था उसमें से ही मतलब ये चूहे के बच्चे हुए, और उसको बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे। ये मतलब ताजुब की बात ये है कि बहुत लोग सपोर्ट करते थे इस थ्योरी को। तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, ये हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, लुई पास्चर। वो इस थ्योरी को पूरा रिजेक्ट ही कर दिए। वो बोले कि एक सेल वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ना कि ये नॉन लिविंग और मतलब चीज़ से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। हाँ, हालांकि ये जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे, जब मतलब सृष्टि स्टार्ट हुआ था, जब मतलब करोड़ों साल पहले, तब हम बता सकते हैं कि हमारे जो सेल सिंगल सेल आए थे वो कुछ मीथेन, कुछ गैसेस, वाटर, जो रेन के टाइम लाइटिंग होता है, उस वो सब मिलके कुछ आए थे सिंगल सेल। वो करोड़ों साल के बाद, ऐसे नहीं कि वो ये आबायोजेनेसिस क्या है कि मैजिक है, नॉन लिविंग से लिविंग। मतलब अभी भी मैं अगर गेहूं रख दूं तो वो एक कुछ चूहा बना देगा और कुछ बना देगा, जो कि वाहियात था। ठीक है, अभी भी मतलब वो तो रिजेक्ट हो गया, बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं रिजेक्ट कर देता भाई, ऐसे कैसे होगा। हाँ, बहुत साल पहले जब था, उस टाइम जब सेल, आप मतलब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, ये सेल कैसे
मतलब हुआ, सृष्टि कैसे हुआ, वो हम सब इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे बच्चों, फिकर नट। ठीक है। तो दूसरा सेल थ्योरी का ये है कि ओमनी सेल्यूलर सेलुलर, इसका मतलब ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके बच्चों, चलो एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में व्हाट इज सेल बताया कि को थोड़ा मैं ले आता हूँ। व्हाट इज सेल? ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हमारा कौन कौन आया था? मोनेरा प्रोटिस्टा जो आया था, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मीन्स हमारा जो खाना खाया, डाइजेस्ट किया, एक्सक्रीट आउट किया, ठीक है, तो उसको हम एसेंशियल फंक्शन कहते हैं। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर सेल से कोई छोटा चीज मतलब है ही नहीं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा हो, सेल ही बहुत ही छोटा मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग व्हाट थिंग्स कह सकते हैं उसको। Hence, cells is the fundamental structural unit of all the living organism। ये बच्चों याद रख लो, मगर इतना सस्ता क्वेश्चन नहीं आएगा हमारा नीट के एग्जाम में। तो भाई हमारा भाई आ गया एंटन वॉन लियोनहॉक, जो भाई स्पॉट डाल दिया था माइक्रोस्कोप के नीचे, और देखा था लाइव सेल फास्ट सो अनडिस्क्राइब्ड लाइव सेल। देन हमारा रॉबर्ट भाई भी आ गए, रॉबर्ट ब्राउनी, जिसको ब्राउनी टाइप का कुछ दिखा था सेल के अंदर, उसको नाम दिया था वो क्या? न्यूक्लियस। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स। अभी तो भाई उस टाइम थोड़ा सा मतलब लो लेवल का माइक्रोस्कोप था, अभी तो बड़ा बड़ा सेम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब पूरा डिटेल स्टडी करते हैं अभी। ठीक है, उस टाइम बेसिक सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। सेल थ्योरी दिखाई दे रहा है बच्चों? भी दिखाई दे रहा था, ठीक है। अभी देख लो। इन 19 हाँ ठीक है, इन 1983 हमारा माथिया सिल्डेन भाई ने, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो मेरे को माफ़ कर देना। मेथी से एम से मेथी होता है, तो ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये देखा है कि large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells. All plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of plant. At about the same time, थियोडोर स्वान भाई ने आ गया। स्वान भाई आके 1839 को, ब्रिटिश स्वान का मतलब मैं बोला था एक बार्ड भी है, तो एक बार्ड रिलेटेड टू जूलॉजी, तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। वो प्लांट में काम कर रहा था, कौन? ना सेल्डेन। स्वान काम करता था किस में? ना स्वान भाई हमारा एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल
and reported cells had a thin outer layer which today known as plasma membrane, सेल मेम्ब्रेन जो भी कहते हैं। एनुअल सेल के चारों तरफ एक दीवार है जिसको कहते थे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। प्लांट में जो होता है, एनिमल में ये बोले कि एनिमल सेल के बाहर, सॉरी थोड़ा चेंज कर दूं मेरा, ये बोले क्या, एक मिनट बच्चों, आया शायद। एनिमल सेल के, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एनिमल सेल के बाहर एक दीवार होता है, उसको क्या बोले, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिमिलरली प्लांट में भी होता है, उसको क्या बोला, सेल वॉल। ओके बच्चों, ठीक है, ये देख लो। फिर क्या बोले कि द plant tissue that the presence cell wall is unique character of plant cell. On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that bodies of animal and plants are composed of cells and products of cells. मैंने ये बताया था तुमको, ये थोड़ा मार कर देता हूँ, ठीक है। तो भाई सिल्टन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी। ये अच्छे से बच्चों याद रखना। देखो साइंटिस्ट का नेम और ईयर अच्छे से याद रखो। क्या करो, मैं अब मतलब बाद में तुमको बताऊंगा, एक टेबल कर दो, टेबल में एक साइंटिस्ट, ईयर और उसने क्या किया था। जैसे मतलब हमारा सिल्टन भाई ने 1838 में वो बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ व्हाट, सेल्स। हमारा 1839 में स्वान भाई ने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, साइड में जूलॉजिस्ट लिख लेना, और ये बताया था क्या ना, एनिमल सेल्स भी मेड अप ऑफ सेल्स, सॉरी एनिमल सेल्स में बोले, एनिमल्स भी मेड अप ऑफ सेल्स, एंड जो एनिमल के बाहर जो होते हैं ना, एक दीवार होता है, उसको वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो नहीं सब कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट के जो दीवार होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं। Selden and Swan together formulate the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. Rudolf Virchow, तुमको बताया था ना 1855 को, उसके आंखों के सामने एक सेल, दो सेल हो गया, दो सेल चार सेल हो गया, चार सेल आठ सेल हो गया। तो वो बोला कि भाई देखो सेल्स जो होता है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, वही बताया है। वो बताया क्या, द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वो अपने भाषा में बताया, ओमनी सेलुलाई सेलुला, ओके, उसका वो लैंग्वेज होता है। मतलब हमारे जैसे, मैं उड़ीसा से हूँ, मेरा लैंग्वेज उड़िया है, वो कहीं से भी होगा तो उसका लैंग्वेज में बोला ओमनी सेलुलाई सेलुला। उसका जो भी बोलना है बोलने दो, और उसका जो उसने जो बोला उसका मीनिंग ये था कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर दो लाइन में हमको सेल थ्योरी क्या है समझना है, यहाँ पर लिख लिया है पूरा एनसीईआरटी, जय हो एनसीईआरटी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ये हमारा बताया है सिल्डन एंड स्वान भाई ने। ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेकेंड पॉइंट जो ये हमारा बताया कौन, रॉबर्ट वर्च्यू, सॉरी बच्चों, रॉबर्ट बोल दिया, देखो क्या हो गया मेरे दिमाग को। रुडोल्फ वर्च्यू, याद रख लो। तीन साइंटिस्ट यहाँ पर, स्वान, सिल्डन, गिव द थ्योरी, सेल थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ये बोले कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है,
प्लांट हो एनिमल हो, सब सेल से बने हैं। और सेकेंड ने दिया सेल थ्योरी रूडोल्फ वर्चो ने, वो बोला कि ऑल सेल्स अरेंज्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मतलब वीडियो में मैं जब आऊँगा तो हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल्स। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।